हेलो एवरीवन, वेलकम टू ए ऑनलाइन सॉल्यूशन। मैं हूं अशफाक। तो अगर आप बिहार बोर्ड से हैं तो आपके लिए हिंदी का लाया हूं 100 नंबर का क्वेश्चन। और अब 100 नंबर आपको लाने से कोई रोकने वाला नहीं है। बहुत ही आसान पेपर है। जब आप पूरा पेपर को आप देखोगे तो मैं चैलेंज करता हूं कि आप 100 में 100 लाने की कोशिश करोगे, इच्छा रखोगे, लेकिन 100 में 100 नहीं आएगा तो 80 से कम तो नहीं आने वाला, 85 90 जरूर आएगा। और ये वो सब्जेक्ट है जो आपको नंबर में बढ़ाने का बहुत ही अच्छा बड़ा मतलब एक कैप्सूल के रूप में काम करेगा। ठीक है, बाकी मैथ साइंस सोशल तो गर्दा गोल कर पढ़ रहे हैं, लेकिन इसको भी आपको हिंदी भी पढ़ना है और संस्कृत है उसको भी पढ़िए, क्योंकि ये दोनों आपका सब्जेक्ट जो नंबर को इंक्रीज करेगा, आपका रिजल्ट का परफॉर्मेंस बहुत बेहतर करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल पेपर 1 लाया हूँ, सिंपल पेपर 2 भी आपको मिलेगा, लेकिन पहले इसको देख लो, मजा आएगा तब मुझे कमेंट करना कि सर सिंपल पेपर 2 भी मुझे चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले तो मैं पढ़ूंगा, पहले तो मैं आपको 100 नंबर 60 नंबर का ऑब्जेक्टिव यहाँ पे दिखाऊंगा, है ना। 60 नंबर का ऑब्जेक्टिव, उसका 40 नंबर का सब्जेक्टिव। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए हमारा पहला सवाल यहाँ पे है, और आपको पहले मैं बता दूं, यहाँ पे जब भी एग्जाम में रहेगा तो ऐसे ही दिया रहेगा। ठीक है, मॉडल पेपर ऐसे दिया रहेगा और उसमें से आपको सवाल रहेंगे 60, लेकिन बनाना है आपको 50। ये बात ख्याल रखना है आपको, 60 में 60 नहीं बनाना, 55 नहीं बनाना। भले ही आप जितना आपको आता है, लेकिन 60 में सिर्फ 50 का ही उत्तर देना आपको। ठीक है, चलिए सबसे पहला सवाल यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहला सवाल यहाँ पे क्या बोलता है, जाति के पोषकों द्वारा श्रम विभाजन किसका दूसरा कम माना जाता है ना। मजदूरी प्रथा, जाति प्रथा, बंधुओं की मजदूरी या मनुष्य की रुचि। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन हमारा डी, जाति प्रथा। दूसरा सवाल है, जाति प्रथा किस प्रकार का श्रम विभाजन है, प्राकृतिक है, अस्वाभाविक है, स्वाभाविक है या संवैधानिक है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन हमारा 2 होगा, जाति प्रथा जो है अस्वाभाविक प्रकार का श्रम विभाजन है। क्लियर है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल बोलता है कि विष के दांत किस प्रकार की कहानी है। विष के दांत किस प्रकार की कहानी है, सामाजिक कहानी है, ऐतिहासिक कहानी है, मनोवैज्ञानिक कहानी या धार्मिक कहानी है। विष के दांत किस प्रकार की कहानी है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन हमारा हो जाएगा सी, मनोवैज्ञानिक कहानी। कैसी कहानी है, मनोवैज्ञानिक कहानी है। चौथा सवाल है, सेन साहब की नई मोटर कार किस रंग की थी। सेन साहब की नई मोटर कार किस रंग की थी, लाल, नीली, सफेद, काली। तो 4 नंबर सवाल का आंसर होगा ऑप्शन हमारा डी, काली रंग की थी। कैसी थी, काली रंग की थी। चलिए अगला सवाल पढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल पढ़ते हैं। यहाँ पे 5वां सवाल देखिए क्या बोलता है। 5वां सवाल बोलता है, फ्रेडरिक मैक्स मुलर किस पाठ के रचयिता हैं। भारत से हमने क्या सीखा, श्रम विभाजन और जाति प्रथा, परंपरा का मूल्यांकन, नगरी लिपि। तो 5 का आंसर होगा ऑप्शन हमारा ए, भारत से हमने क्या सीखा। 6 नंबर सवाल है, निर्वंश विधा का संबंध किससे है। निर्वंश विधा का संबंध किससे है, वनस्पति विज्ञान से या प्राणी विज्ञान से, मानव विज्ञान से या आंतरिक विज्ञान से। तो 6 का आंसर होगा ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा, मानव विज्ञान से। क्या इसका आंसर होगा, सी, बिल्कुल इसका सही आंसर होगा। क्या होगा आंसर इसका, सी। चलिए ओके, अगला सवाल पढ़ते हैं। अगला सवाल यहाँ पे आपको दिख रहा है, क्या सवाल लिख रहा है, सवाल लिख रहा है यहाँ पे कि लेखक के अनुसार मनुष्य के नाखून किसके जीवंत प्रतीक है। लेखक के अनुसार मनुष्य के नाखून किसके जीवंत प्रतीक है, मनुष्यता का, सौंदर्य का, सभ्यता का या पशवी वृत्ति का। तो 7 का आंसर हो जाएगा ये, ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। क्लियर है। अगला सवाल पढ़ते हैं। तो चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल बोलता है, गुणाकर मूले का जन्म किस राज्य में हुआ था। गुणाकर मूले का जन्म किस राज्य में हुआ था, महाराष्ट्र में, उत्तर प्रदेश में, बिहार में या मध्य प्रदेश में। गुणाकर मूले का जन्म किस राज्य में हुआ था। तो 8 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन हमारा हो जाएगा, महाराष्ट्र में हुआ था। ठीक है। 9वां सवाल देखिए, बहादुर निम्न से किसकी कहानी है। बहादुर इनमें से किसकी कहानी है। ठीक है, तो ऑप्शन देखिए यहाँ पे, आदिवासी बालक की या नेपाली पहाड़ी गोरखे की या शहरी बालक की, बिहारी बालक की। तो 9 का आंसर होगा ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, बी होगा, नेपाली बालक की। 10वां सवाल पढ़ते हैं, प्रगतिशील आलोचना का विकास होता है। प्रगतिशील आलोचना का विकास होता है धर्म के ज्ञान से, कला के ज्ञान से, साहित्य की परंपरा के ज्ञान से, इतिहास के ज्ञान से। तो प्रगतिशील आलोचना का विकास किससे होता है, 10 नंबर सवाल का आंसर हो जाएगा ऑप्शन हमारा सी, साहित्य की परंपरा के ज्ञान से, साहित्य की परंपरा के ज्ञान से। 11वां सवाल पढ़ते हैं, बिरजू महाराज किस घराने के वंशज थे। बिरजू महाराज किस घराने के वंशज थे, दिल्ली के थे या वाराणसी के थे या लखनऊ के थे या पटना के थे। तो बिरजू महाराज के बारे में जानते हैं, ये कहाँ के थे, लखनऊ के थे। ठीक है, बिरजू महाराज किस घराने के वंशज थे, लखनऊ के थे। 12वां सवाल पढ़ते हैं जी कि आविनियो कहाँ एक मध्ययुगीन ईसाई मठ था।
आविनियो कहाँ एक मध्ययुगीन ईसाई मठ था? उत्तरी फ्रांस में, दक्षिणी फ्रांस में, पूर्वी फ्रांस में या पश्चिमी फ्रांस में? तो 12 नंबर सवाल का आंसर हो जाएगा ऑप्शन हमारा बी, दक्षिणी फ्रांस में। क्या होगा इसका आंसर? बी होगा। 13 सवाल है, मरी हुई मछली की आंखों में नजर आ रही थी। मरी हुई मछली की आंखों में नजर आ रही थी क्या? लालिमा या कालापन या परछाई या श्वेत? तो 13 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन हमारा सी, परछाई नजर आ रही थी। क्या आ रही थी? मरी हुई मछली की आंखों में परछाई नजर आ रही थी। अगला सवाल पढ़ते हैं यहाँ पे। अगला सवाल देता है कि बिस्मिल्लाह खां एक प्रसिद्ध थे। बिस्मिल्लाह खां एक प्रसिद्ध थे, क्या थे? सितार वादक थे, सरोद वादक थे, गिटार वादक थे या शहनाई वादक थे? तो बिस्मिल्लाह वादक जो है एक शहनाई वादक थे। क्या थे? शहनाई वादक। इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। 15 नंबर सवाल है, आध्यात्मिक शिक्षा से गांधी जी का क्या अभिप्राय है? आध्यात्मिक शिक्षा से गांधी जी का क्या अभिप्राय है? ऑप्शन है पुस्तक की शिक्षा से, यात्रों की शिक्षा से, बुद्धि की शिक्षा से, हृदय की शिक्षा से। तो 15 का जो आंसर होगा ऑप्शन हमारा हो जाएगा हृदय की, यानी कि हृदय से शिक्षा जो करता है वही है इस गांधी जी का जो आध्यात्मिक शिक्षा जो बताया है, मतलब जो एकदम दिल से पढ़ाई करना, मन से पढ़ाई करना, वो हुआ मतलब आध्यात्मिक शिक्षा। 16 नंबर सवाल है, नानक देव में जगत का सार किसे कहा जाता है? नानक देव में जगत का सार किसे कहा जाता है? धनार्जन को या सांसारिक सुख को, पूजा पाठ को, हरि कीर्तन को? 16 नंबर सवाल का आंसर हो जाएगा ऑप्शन हमारा डी, हरि कीर्तन को। क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। 17 पढ़े, निम्नलिखित में रसखान द्वारा रचित ग्रंथ कौन सा है? आनंद वाटिका या वाटिका या प्रेम वाटिका या रस वाटिका? तो 17 का जो आंसर होगा ऑप्शन हमारा हो जाएगा सी, प्रेम वाटिका। ठीक है, रसखान के द्वारा जो रचित किताब है उस ग्रंथ का नाम क्या है? प्रेम वाटिका। ओके, इसका आंसर हो जाएगा सी। अगला सवाल पढ़ते हैं, 18 नंबर सवाल पढ़ता है कि घनानंद की कहानी कविताओं की भाषा थी। घनानंद जो कविताएं लिखते थे उन कविताओं की भाषा क्या थी? अवधी थी या ब्रज भाषा थी या खड़ी हिंदी थी या पंजाबी थी? तो 18 का आंसर हो जाएगा ब्रज भाषा। कैसी भाषा में? ब्रज भाषा में। धनानंद की जो कविताओं की जो भाषा थी वो ब्रज भाषा थी। 19वां सवाल पढ़ते हैं, क्रिस्तान का क्या अर्थ होता है? क्रिस्तान का क्या अर्थ होता है? रेगिस्तान, सिख या अंग्रेज या मुस्लिम? क्रिस्तान क्या 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 अर्थ होता है? तो क्रिस्तान का अर्थ होता है मुस्लिम। क्या होता है? मुस्लिम। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा। सॉरी डियर, इसका आंसर मुस्लिम नहीं होगा, मैं गलती बता दी यहाँ पे। इसका आंसर मुस्लिम नहीं होगा, इसका आंसर होगा सिख। ठीक है, क्रिस्तान जो है क्रिस्टान यानी कि क्रिस्ट से बना है, क्रिस्ट से बना क्रिश्चियन, जिसको बोलते हैं क्या? सिख बोलते हैं। ठीक है, तो 19 का आंसर हो जाएगा बी। डी नहीं होगा, बी होगा। ठीक है, 19 का आंसर क्या होगा? बी होगा। क्रिस्तान का अर्थ होगा सिख। अगला सवाल पढ़ते हैं, भारत माता कविता के रचनाकार कौन है? भारत माता कविता के रचनाकार कौन है? ओके, तो भारत माता कविता के रचनाकार कौन है? रामधारी सिंह दिनकर, सुमित्रा नंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला या प्रेमधन? तो 20 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन हमारा बी, सुमित्रा नंदन पंत। भारत माता कविता के रचनाकार कौन है? सुमित्रा नंदन पंत। चलिए अगला सवाल पढ़ते हैं। अगला सवाल यहाँ पे है, जनतंत्र का जन्म कविता में कवि रामधारी सिंह दिनकर ने कितने सिंहासन तैयार करने की बात की? जनतंत्र का जन्म कविता में रामधारी सिंह दिनकर ने कितने सिंहासन तैयार करने की बात की? 33 करोड़, 33 लाख, 31 करोड़ या 31 लाख? तो 21 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन हमारा ए होगा 33 करोड़। 22वां सवाल है, हिरोशिमा किस देश में है? इटली में है, फ्रांस में है, जर्मनी में, जापान में? तो आपको पता होगा हिरोशिमा जो है वो कहाँ है जी? जापान में है। ठीक है, हिरोशिमा कहाँ है? जापान में। 23 सवाल है, आत्मजयी किसकी रचना है? आत्मजयी किसकी रचना है? ऑप्शन है सुमित्रा नंदन पंत, सुरवेश्वर दयाल सक्सेना, रघुवीर सहाय, कुंवर नारायण। तो आत्मजयी किसकी रचना है? रघुवर नारायण। किसकी रचना है? रघुवर नारायण। क्लियर है? चलिए अगला सवाल पढ़ते हैं। तो अगला सवाल यहाँ पे देखिए, 24 नंबर सवाल बोलता क्या कि हमारी नींद कविता किस कविता संग्रह से ली गई? हमारी नींद कविता जो है किस कविता संग्रह से ली गई है? पहल पुस्तिका या इसी दुनिया से या दुष्कर्म से सृष्टा से या यामा से? तो 24 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन हमारा हो जाएगा सी। ठीक है, दुष्चक्र में सृष्टा से। 25 सवाल है, नलिन विलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था? नलिन विलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था? 1918 में, 1918 में, 1918 में या 1818 में, 1819 में या 1916 में? तो 25 का आंसर हो जाएगा 1916 में इसका जन्म हुआ था। ओके, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1916 में नलिन विलोचन शर्मा
का जन्म हुआ था। अगला प्रश्न पढ़ते हैं, चित चित में निखरत हूँ किसकी रचना है? अमरकांत की, बिरजू महाराज की, रामविलास शर्मा की या मैक्स मूलर की? तो 26 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन हमारा बी, बिरजू महाराज की। चित चित में निखरत हूँ किसकी रचना है? बिरजू महाराज की। ओके, तो इसका आंसर क्या हो गया? बिरजू महाराज। चलिए अगला सवाल देखते हैं। 27वां सवाल है, मेरे बिना तुम प्रभु कविता किस कवि की रचना है? देखो यहाँ पे 3-4 सवाल आ गया इसी तरह से रचना और कविता का नाम से। मेरे बिना तुम प्रभु कविता किस कवि की रचना है? जीवनानंद दास, वीरेंद्र गंडवाल, डंगवाल, अज्ञे या रेनर मारिया रिल्के? तो 27 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन हमारा हो जाएगा डी, रेनर मारिया रिल्के। 28वां सवाल है, मंगम्मा का उसकी बहू के साथ किसकी वजह से विवाद था? मंगम्मा की उसकी बहू के साथ किसकी वजह से विवाद था? तो 28 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन हमारा सी, पोते से उसका जो है विवाद था। ठीक है, चलिए अगला सवाल पढ़ते हैं फटाफट, यहाँ पे सवाल पढ़ना है। 29वां सवाल देखते हैं जी। 29 नंबर सवाल देखिए क्या बोलता है कि ढहते विश्वास कहानी में लक्षण कौन है? ढहते विश्वास कहानी में लक्षण कौन है? तो 29 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन हमारे लक्ष्मी के पति। क्या हो जाएगा इसका आंसर? ये हो जाएगा। चलिए 30वां सवाल पढ़ते हैं, सीता के कितने बेटे थे? सीता के कितने बेटे थे? 3, 5, 4, 6। सीता के कितने बेटे थे? तो सीता के 3 बेटे थे। ठीक है, क्या आंसर हो गया इसका? सीता के 3 बेटे थे। अगला सवाल पढ़ते हैं यहाँ पे। अगला सवाल बोलता है कि मंगू को किस अस्पताल में भर्ती करवाया जाता है? वहाँ के कर्मचारी कैसे हैं? तो कठोर स्वभाव के हैं, अनुभवहीन है या संदेशहीन है या व्यवहार कुशल है? अच्छा, मंगू को जिस अस्पताल में भर्ती करवाया था वहाँ के कर्मचारी कैसे थे? तो एक इसका आंसर हो जाएगा व्यवहार कुशल, व्यवहार में एकदम कुशल थे। 32 सवाल है, नगर कहानी के लेखक कौन है? सुजाता, ईश्वर पेटकर, सात कोड़ी, सांवर दैया। नगर कहानी के लेखक कौन है? तो इसका आंसर क्या होगा? 32 का आंसर होगा ईश्वर पेटलीकर। क्या हो जाएगा? ईश्वर पेटलीकर। 33 सवाल है, सीता अपने ही घर में कैसा महसूस करती थी? सीता अपने ही घर में कैसा महसूस करती थी? खुशी, आनंद, शांति या घुटन? तो 33 का आंसर क्या हो जाएगा? घुटन। सीता अपने ही घर में घुटन महसूस करती थी। कैसे महसूस करती थी? घुटन महसूस करती थी। अगला सवाल यहाँ पे 34 नंबर सवाल है, धरती कब तक घूमेगी कहानी किस लेखक द्वारा अनुदित है? धरती कब तक घूमेगी कहानी जो है किस लेखक द्वारा अनुदित है? गोपाल दास नागर, सावर दैया, सुजाता या सात कोड़ी होता? ठीक है, तो 34 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन हमारा बी, सांवर दैया। ठीक है, धरती कब तक घूमेगी। 35 सवाल है, स्वर वर्णों की संख्या कितनी है? स्वर वर्ण जो पढ़ते हैं 10 है, 12 है, 11, 13। तो को पता है स्वर वर्ण की संख्या कितनी है? 11 जो है स्वर वर्ण की संख्या है। कितनी है? आ ई, है ना, यही तो है स्वर वर्ण। चलिए अब व्याकरण का सवाल आ गया, बड़े ही मजेदार से हम पढ़ेंगे। घा का उच्चारण कहाँ से? आप जब घा बोलिए तो घा कहाँ से निकलता है? कर्ण से, मुर्दा से, दंत से, नासिका से। तो घा जब बोलता है तो कंठ से निकलता है, कंठ से निकलता है। कहाँ से निकलता है? कंठ से निकलता है, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक है, 37 सवाल देखिए, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द योग रूढ़ का उदाहरण होता है? हिमालय, पंचानन, उज्ज्वलता, रसोई घर। तो 37 नंबर सवाल का आंसर हो जाएगा पंचानन। क्या हो जाएगा इसका आंसर? बी हो जाएगा। ठीक है, 37 का आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या बोलता है? बोलता है कि सोना बहुत चमकीला होता है। इस वाक्य में सोना कौन सी संज्ञा है? जातिवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक, समूहवाचक। तो पता है सोना क्या है? द्रव्यवाचक संज्ञा है ना। सोना क्या हो जाएगा? द्रव्यवाचक संज्ञा है। 39 सवाल है कि सर्वनाम के कितने भेद है? पढ़ेंगे 5, 3, 4, 6। तो सर्वनाम के कितने भेद है? सर्वनाम के 6 भेद है। कितने भेद है? सर्वनाम के 6 भेद है। क्लियर है? तो इसका आंसर हो गया डी। चलिए अगला सवाल पढ़ते हैं, लीला घर जाएगी, इसमें कौन सा वाच्य है? लीला घर जाएगी कृत्यवाच्य है, कर्मवाच्य है, भाववाच्य, इनमें से कोई नहीं। तो 40 नंबर सवाल का आंसर हो जाएगा ऑप्शन हमारा हो जाएगा ए, कृत्यवाच्य। कैसा वाच्य है? कृत्यवाच्य। चलिए अगला सवाल पढ़ते हैं, वर्तमान काल के कितने भेद है? वर्तमान काल के कितने भेद है? 3, 5, 4, 6। तो बोला जा रहा है वर्तमान काल के कितने भेद है? वर्तमान काल के कितने भेद? तो वर्तमान काल के 3 भेद है। कितने भेद है? वर्तमान काल के 3 भेद है। ठीक है, तो इस प्रश्न को आप याद रखें, वर्तमान काल के 3 भेद है। और कौन कौन भेद है मैं आपको बताता हूँ। सामान्य वर्तमान है, सामान्य वर्तमान काल है, फिर तात्कालिक वर्तमान काल है और संदिग्ध वर्तमान काल है। ठीक है, 42 सवाल है, अमृता कलम से लिखती है, इस वाक्य में से क्या है? से कर्म, करण, संप्रदान। देखो आप लोग हिंदी में एक अलग से मैं पढ़ा रहा हूँ व्याकरण, और ये यहाँ पे व्याकरण आ रहा है, तो ये सब सवाल तो बहुत बार पढ़ा चुका। कलम से किसके लिए आ गया? करण आ गया। तो इसका आंसर क्या होगा? 42 का आंसर हो जाएगा बी,
43 सवाल है, ने अन में कौन सी संधि, ने जोड़ अन में कौन सी संधि, आयादी संधि, गुण संधि, यौन संधि, विरुद्ध संधि। तो ये भी मैं आपको बताऊं, ने जोड़ अन ये होता है नयन, ने जोड़ अन क्या होता है, नयन होता है, और ये है आयादी संधि। कैसी संधि है, 43 का आंसर क्या होगा, ए होगा, ये है आयादी संधि। अगला सवाल पढ़ते हैं, डाली, डाली का बहुवचन क्या होगा, डालियां या डलियां या डालियां या डालियां। ठीक है, तो यहाँ पे देखो डाली में ला में हर्षई कर है, और जैसे ही इसका बहुवचन बनाते हैं तो ये हर्षई दीर्घई कार में बदल जाता है। ठीक है, हर्षई बदल जाता है दीर्घई कार में। तो क्या आंसर होगा, ऑप्शन हमारा होगा डी, डालियां। क्योंकि डाली है तो डलिया तो नहीं होगा, डलियां तो ये होगा नहीं। यहाँ देखो हर्षई, यहाँ देखो हर्षई का दीर्घई कार यहाँ पे लिखा, तो दीर्घई कार तो होगा नहीं। जब भी जैसे लड़की, तो लड़की ऐसे लिखते हैं, लड़कियां कैसे लिखते हैं, देखो लड़कियां ऐसे हो जाता है। ठीक है, तो ये बात याद रखिए, तो इसका आंसर सी होगा। 45 सवाल है, इस चिन्ह को किस विराम, अच्छा यहाँ पे जो चिन्ह दिया हुआ है ये दिया इस तरह से। ठीक है, किस विराम चिन्ह के नाम से जाना, देखो ऐसा भी सवाल है, अल्प विराम, अर्ध विराम, या विस्मयादि या योजक चिन्ह। ठीक है, तो 45 नंबर सवाल देखिए क्या होगा इसका आंसर। ओके, तो इसको बोलते हैं ये क्या है, अर्ध विराम है। ठीक है, ये क्या है, विराम है, और ये कॉमा जो होता है ना, कॉमा, ये है अल्प विराम, ये क्या है, ये है अल्प विराम। ठीक है, और ये जो वैसे देते हैं इसको बोलते हैं पुनर्विराम, बोलते हैं पुनर्विराम। ठीक है, तो समझ में आ गया, ये है अल्प विराम और ये है अर्ध विराम। ठीक है, यानी कि इस तरह से रहता ना, इसको बोलते हैं अर्ध विराम। ठीक है, चलिए बाकी तो विस्मयादि बोधक के लिए ऐसे रहता है निशान इसका। 46 सवाल है, चांद का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, देखो सूर्य, रात्रि, तारे, शशि। तो बस क्लियर हो गया, चांद का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, क्या होता है, चांद का पर्यायवाची शब्द क्या होता है, तो चांद का पर्यायवाची शब्द क्या, पर्यायवाची शब्द शशि है ना। चलिए अगला सवाल पढ़ते हैं। अगला सवाल यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि चंद्रमुख में कौन सा समास, देखो ये भी मैं बता, चंद्रमुख में कौन सा समास है, अविर्भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, बहुव्रीहि समास, चंद्रमुख। ठीक है, तो 47 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन हमारा हो जाए कर्मधारय समास। कैसा समास है, कर्मधारय समास है, चंद्रमुख जो है कर्मधारय समास है। चलिए अगला सवाल पढ़ते हैं। गुदड़ी का लाल, मुहावरे का अर्थ है, गुदड़ी का लाल बोलते हैं, गुदड़ी का लाल, तुम मेरे गुदड़ी का लाल हो, है ना, तुम मेरे गुदड़ी का लाल हो, यानी कि गुदड़ी का लाल रंग होना, या गुदड़ी में लाल होना, निर्धन परिवार में गुण का जन्म होना, या गुदड़ी में लाल होना। तो 48 का जो आंसर होगा वो होगा सी, निर्धन परिवार में गुणी का जन्म, यानी कि गरीब परिवार में एकदम नॉलेज वाला बंदा, नॉलेज वाला बच्चा जन्म लेना। ठीक है, उसको बोलते हैं गुदड़ी का लाल, गुदड़ी से लाल निकला, है ना, एकदम निर्धन परिवार से, एकदम गरीब परिवार से एक इंटेलिजेंट बच्चा का जन्म हुआ, वो बोलते हैं गुदड़ी का लाल। बहुत अच्छा वाक्य यहाँ पे। और किसी को बोलते तुम मेरे गुदड़ी का लाल हो, तो वो तो खराबी समझ लेता है ना। तो बहुत अच्छी इसका मुहावरा समझिए, गुदड़ी का लाल मतलब निर्धन परिवार में गुणी का। अब जो बच्चा अगर है आपने से कोई कि एकदम आपका घर फैमिली पूरा पुअर है लेकिन पढ़ने में बहुत तेज, देखे होंगे, तो वो है गुदड़ी का लाल। 49 सवाल है, पथ का क्या अर्थ होता है, पथ्य, देखो पथ अलग है ये, और पथ्य लिखा हो, पथ्य, राजा का भोजन, रोगी का भोजन, भगवान का भोजन, गरीब का भोजन। ठीक है, तो 49 का आंसर हो जाएगा भगवान का भोजन, भगवान का भोग, सॉरी मैं तो भोजन बोला, भगवान का भोग। चलिए अगर 49 सवाल है कि नीचे लिखे शब्दों में कौन सा शब्द शुद्ध है, अतिथि है, समिति है, परिस्थिति है, या परिस्थिति। तो कौन सा शब्द है, देखो समिति तो पहले देखो ऐसे ही लिखाता है, ठीक, गलत हो गया। आस्थि तो ये भी गलती लिखा गया। परिस्थिति भी गलती लिखा, तो लिखा हो यही सही है ना। शुद्ध शब्द क्या है, डी है। 50 का आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। चलिए 51 सवाल है, भारत माता किस कवि की रचना है, रामधारी सिंह दिनकर, प्रेमधन, सुमित्रा नंदन पंत, वीर कुंवर। अभी तो तुरंत एक सवाल पढ़ते, भारत माता किसकी रचना है, सुमित्रा नंदन पंत, है ना, याद रहेगा ना, भारत माता किसकी रचना है, सुमित्रा नंदन पंत। 52 सवाल है, पंत जी किस समय के कवि थे, पंत वही सुमित्रा नंदन पंत है। पंत कौन है, सुमित्रा नंदन पंत। तो पंत जी जो है किस समय के कवि थे, छायावादी, भक्ति काल, रीति काल या आधुनिक काल। तो 52 का आंसर हो जाएगा छायावादी कवि थे। कैसा कवि, छायावादी कवि। ठीक, क्लियर है। चलिए अगला सवाल पढ़ते हैं। 53, प्रेमधन ने रसिक समाज की स्थापना कब की, प्रेमधन ने रसिक समाज की स्थापना कब की। तो प्रेमधन ने रसिक समाज की स्थापना 1874 में की। प्रेमधन ने रसिक समाज की स्थापना 1874 में की। 54 सवाल है, रसखान के रचयिता कौन है, रसखान के रचयिता कौन है, कृष्ण, शंकर, कामदेव या कृष्ण। तो 54 का आंसर हो जाएगा, 54 का जो आंसर होगा ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा, कृष्ण। ठीक है, रसखान के रचयिता कौन है, कृष्ण है, रसखान के रचयिता। चलिए अगला सवाल पढ़ लेते हैं। यहाँ पे अगला प्रश्न यहाँ पे है, बिस्मिल्लाह खां का जन्म कहाँ हुआ था, काशी में, दिल्ली में, डुमरांव में या पटना में। बिस्मिल्लाह खां का जन्म कहाँ हुआ था, तो बिस्मिल्लाह खां का जन्म हुआ था डुमरांव में। कहाँ हुआ था, डुमरांव में हुआ था जन्म। ठीक है, बिस्मिल्लाह खां का जन्म कहाँ हुआ था, डुमरांव में हुआ था।
56 सवाल है, देवनागरी किसे कहा गया? देवनागरी किसे कहा गया? बनारस को, मथुरा को, हरिद्वार को या काशी को? देवनागरी किसे कहा गया? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर देखिए, आप लोग आंसर दीजिए। तो 56 का इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, काशी को देवनागरी बोला गया, यानी कि देवों का नगर काशी को बोला। किसको बोला? काशी को, देवों का नगर। इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। चलिए 57 सवाल है, दधीची की हड्डी से क्या बना? त्रिशूल बना, इंद्र का वज्र बना या तलवार बना? कुछ भी नहीं बना। तो 57 का सवाल तो बहुत बार पढ़ चुके हैं, इंद्र का वज्र बना। और देखिए हमको आपको पढ़ाते पढ़ाते मुझे भी सवाल याद हो गया, चलिए अच्छी बात है ना। 58 सवाल है, मैक्स मूलर कहाँ के रहने वाले थे? मैक्स मूलर इंग्लैंड के, जर्मनी के, अमेरिका के, श्रीलंका के। तो आपको पता होना चाहिए मैक्स मूलर जो थे वो जो है जर्मनी के रहने वाले थे। कहाँ के थे? जर्मनी के रहने वाले थे। पप्पापति कौन थी? वली अम्माल की बहन थी, वली अम्माल की भतीजी थी, वली अम्माल की पुत्री थी, वली अम्माल की पोती थी। पप्पापति कौन थी? तो पप्पापति वली अम्माल की पुत्री थी, है ना, पप्पा की पुत्री थी, ऐसा समझो। 60 सवाल है, मदन ने काशू के कितने दांत तोड़ दिए थे? वाह, मदन ने काशू के कितने दांत तोड़े थे? तो मदन ने काशू के 2 दांत तोड़ दिए थे। ठीक है, यहाँ पे आंसर हो गया 60 सवाल। चलिए अब पढ़ते हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, देखना ये है, देखो आप भी 60 सवाल में तो 50 नंबर तो पक्का आ गया होगा आप लोग को। 50 नंबर का ऑब्जेक्टिव यहाँ पे देखते हैं कितना, 50 नंबर का सब्जेक्टिव देखते हैं कितना आपको सही बनता है। ठीक है, चलिए अगला जो प्रश्न यहाँ पे दिख रहा है आपको, यहाँ पे पता क्या करना है, यहाँ पे ये गधांश दिया हुआ है ना, गधांश दिया हुआ है, और गधांश को पढ़िएगा और उसी से 5 तो सवाल दिया रहेगा 2-2 नंबर का, तो 10 नंबर तो ऐसा ही मिल जाएगा, लूट लो 10 नंबर और क्या, ऐसा ही इजी से 10 नंबर मिलेगा। ठीक है, चलिए अब चलिए आप इसको देखिए ध्यान से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, मैं इसको स्क्रॉल, आप इसका फोटो ले लीजिए आराम से और इसको पढ़ लीजिएगा। मैं इसको धीरे धीरे सरका देता हूँ। ठीक है, स्क्रीनशॉट चाहे तो ले लीजिए आप। और यहाँ पे सवाल है, ये सवाल को उत्तर दीजिए, अपने से उत्तर दीजिएगा। ठीक है, 5 सवाल है, आपको 10 नंबर मिलेगा। तो उम्मीद है 10 नंबर का 10 नंबर तो आ ही जाएगा आप लोग को। ओके, अब देखो आपका ये भी सवाल आ गया, ये भी अथवम दिया हुआ, मतलब उस पहले वाला को बनाओ या अभी बनाओ। ठीक है, अथवम दिया हुआ है, तो इसको ही पढ़ लीजिएगा। और देखो जो भी आपका पैसेज दे रहा था ना, इतना हल्का भी नहीं समझिएगा, पैसेज को ध्यान से पढ़ना पड़ेगा आपको, तभी आप पैसेज बना पाएंगे। ठीक है, और एकदम ध्यान से केयरफुली से। और पता है जिसमें इसमें पैसेज जब भी पढ़ते हैं तो जो जो इंपॉर्टेंट उसको अंडरलाइन करते जाना, पेंसिल से अंडरलाइन करते जाना, ताकि वो सवाल में आता है। जैसे कि कब इंतकाल हुआ, कब उनकी मृत्यु हुई, कब उनका पैदाइश हुआ, कहाँ पैदाइश हुआ, ये सब बहुत सवाल बनता है। देखो यहाँ पे सवाल दिया हुआ है, इन सवाल का जवाब देंगे। ठीक है, चलिए आगे और आपको गधांश से अभी दिखाते हैं। ये तो एक गधांश हो गया, वो अथवम था, इन दोनों में से किसी एक को बनाना है। ठीक है, चलिए दूसरा गधांश भी यहाँ पे आपको सामने हाजिर है, इसको बनाएंगे 10 नंबर मिलेगा। यहाँ पे ध्यान से एकदम पढ़ने की जरूरत है आपको, इसका स्क्रीनशॉट चाहो तो ले लो और मुझे कमेंट करना, थोड़ा सा देर लगे कमेंट करने कोई दिक्कत नहीं, मुझे कमेंट करना कि 100 नंबर में कितना आप सही बनाए हो। देखो इसका उत्तर यहाँ पे दिया हो। ठीक है, अथवा वाला भी सवाल यहाँ पे दिया हुआ, देख लीजिए। अथवा वाला सवाल ये पहले वाला बनाओ, पहले वाला सवाल ये सवाल बनाओ, या तो अथवा वाला बनाओ जो नीचे, दोनों में किसी एक को बनाना, एग्जाम में ऐसा ही आएगा, दोनों मत बना देना। ठीक है, ऐसा नहीं कि ऐसा नहीं कि सवाल नंबर 1 में दोनों है ना अथवा वाला, दोनों मत बना देना। जैसे मान लो कि सवाल नंबर फर्स्ट कहाँ चल गया, अथवा वाला ये है, जैसे मान लो सवाल नंबर यहाँ पे 2 है। ठीक है, अब इसमें से जो दोनों बना दिया, अथवा बना दिया, उसको बना दिया, तो आपको नंबर नहीं मिलेगा, सिर्फ एक ही का नंबर मिलेगा। ठीक है, जान लीजिए आप। ठीक है, तो दोनों सवाल से बनाना है, एक सवाल बनाना है, दोनों क्वेश्चन से एक प्रश्न बनाना है। ठीक है, एक क्वेश्चन में 2 प्रश्न दिया हुआ है और दूसरा क्वेश्चन में भी 2 प्रश्न दिया हुआ है। ठीक है, तो दोनों से एक प्रश्न बनाना है। चलिए आप सवाल आपकी किताब से यहाँ पे मिलेगा, यहाँ पे देखते हैं। अब देखो अगला जो आपका किताब में रहेगा एग्जाम में, 250 से 300 शब्दों में आपको निबंध लिखना है। देखिए सबका साथ सबका विकास, वाह अभी तो चल रहा है ये, संचार संक्रांति के बारे में देखिए लिखना है, वन संरक्षण के बारे में लिखना है, आतंकवाद के बारे में लिखना है, तकनीकी शिक्षा के बारे में लिखना है। ठीक है, समझ आ रहा। चलिए अब आगे जो मैं सवाल दे रहा हूँ ये आपकी किताब से है। तो और सवाल देखो, 2 छात्रों के बीच परीक्षा की तैयारी को लेकर संवाद लिखिए, यानी कि 2 छात्रों के बीच परीक्षा के लेकर तैयारी जो चल रही है उसके बारे में लिखना है। या तो फिर इसका मोहल्ले में डेंगू फैले, डेंगू के प्रकोप को नगरपालिका के पास, मेयर के पास जो है एक समुचित उपाय करने के लिए एक आवेदन पत्र लिखना है। किसके पास? नगरपालिका के पास पत्र लिखना है। आपको इनमें से किसी का आंसर नहीं अगर पता आएगा तो बोलिएगा मुझे, मैं बना करके सेंड कर दूंगा। ठीक है, अब आपका यहाँ पे सवाल है किताब से कि भारत की, देखो सवाल यहाँ पे 10 है मेरे ख्याल से, 1 2 3 4 5 6 7 8 सवाल है और बनाना सिर्फ 5 का आंसर देना। देखो 5 से 5 दूना 10। ठीक है, भारत किस प्रकार अतीत और सुदूर भविष्य को जोड़ता है?
परंपरा का ज्ञान किसके लिए सबसे, अभी हाल में मैं इसका सब्जेक्टिव बनाया था, मछली की और दीदी में क्या समानता, ये भी मैं बताया था आपको। किसने को चोर क्यों कहा गया, कवि किसके बीच अंधेरे में होने वाली बात करता है, लेखक की दृष्टि में सच्चे भारत के दर्शन कहाँ हो सकते हैं, कवि किसके बिना जगत में यह जन्म व्यर्थ मानता है, डहते विश्वास पाठ का आधार पर गुण विधि का विचार कीजिए। तो ये मैं बता चुका हूँ आप लोग को, ठीक है। और आखिरी सवाल यहाँ पे 5 नंबर सवाल है कि बिस्मिल्लाह खां जब काशी से बाहर प्रदर्शन करते थे तो क्या करते थे, इससे हम क्या सीख मिलती, हमें इससे क्या सीख मिलती है। इसका अगर आंसर देते हैं तो आपको 5 नंबर मिलेगा। 2 सवाल है, किसी एक ही को बनाना है, चाहे का वाला बनाओ चाहे खा वाला बनाओ, ठीक है। कवि प्रेम मार्ग को अति सुधो को क्यों कहते हैं, प्रेम मार्ग को अति सुधो क्यों कहते हैं, इस मार्ग की क्या विशेषता है। तो का वाला बनाइए चाहे खा वाला बनाइए, 5 नंबर मिलेगा। अब आप पे डिपेंड करता है कि आपको कितना इस सवाल को हल कर सकते हैं। आपके पास अभी बहुत टाइम है, जल्दी से बनाइए और ईमानदारी से बनाइए। नहीं बनता तो कोई दिक्कत नहीं, ईमानदारी से बनाइएगा और कमेंट कीजिएगा कि सर मुझे इतना बना। 50 नंबर तो ऑब्जेक्टिव में पक्का है, गधांश में से 10-10 नंबर 20 नंबर तो पक्का है, यानी कि 70 नंबर तो कहीं जाने वाला नहीं है। बाकी इनमें से जो रहेगा आप देख लीजिएगा, है ना। 2-2 नंबर वाला सवाल 10 नंबर का है, वो भी पक्का है। 80 नंबर तो 80 ऐसे ही आ जाएगा, बाकी इधर से थोड़ा सा आगे पीछे नंबर होगा। तो 80 से नंबर तो 1 नंबर कम नहीं है, 80 से 1 नंबर कम नहीं आएगा। अगर प्रयास करते हो तो 90 भी पार करेगा, ठीक है। तो चलो वीडियो का फिलहाल लास्ट करते हैं, मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। कैसे लगी वीडियो, मजा आया आपको, इसी तरह से इसका दूसरा वीडियो चाहिए तो नीचे कमेंट करना, मैं वो वीडियो भी जल्दी लाऊंगा, ठीक है। और अपने दोस्तों को शेयर करना, पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों को शेयर कर दो। ओके बाय, दैट्स ऑल, थैंक यू एवरीवन।